नमस्कार दोस्तों, पॉइंट टू पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आइए ज्योग्राफी की पीवाईक्यू सीरीज की नेक्स्ट वीडियो शुरू करते हैं। जो हम ये पीवाईक्यू कर रहे हैं ये ल्यूसेंट की बुक के हैं। ल्यूसेंट बुक जो कि ऑब्जेक्टिव है उस बुक के। चलिए शुरू करते हैं। अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीव के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र है, तो ये हो जाएगा बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व सुल्तानपुर बर्ड अभ्यारण्य स्थित है। कहां पर है? गुड़गांव में। गुड़गांव हरियाणा। गुड़गांव का गुरुग्राम हो गया है, गुड़गांव का नाम बदलकर गुरुग्राम। दूधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? दूधवा है उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा पेरियार। पेरियार अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। पेरियार है केरल में। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो चलिए देखते हैं कौन सा है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर, सी सही सुमेलित है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? यह है उत्तराखंड, देहरादून में, उत्तराखंड में है ये और हरिद्वार में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दाचिंगम हाथी के लिए। दाचिंगम हाथी के लिए नहीं है, दाचिंगम हंगुल के लिए है। और दाचिंगम वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। गिर एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। केवलादेव साइबेरियन सारस के लिए। काजीरंगा एक सींग वाला गेंडा असम के लिए। असम, काजीरंगा असम, गिर गुजरात, केवलादेव राजस्थान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दाचिंगम वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर में स्थित है दाचिंगम। संकटापन रिडले कछुआ का विश्व में सबसे बड़ा समुच्चयन है, तो कहां पर? रिडले कछुआ गाहिर माथा वन्य जीव अभ्यारण्य है जो कि उड़ीसा में पड़ता है, उड़ीसा के तट पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सरिस्का पक्षी विहार कहां अवस्थित है? सरिस्का कहां है? राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ कहां पर है? तो ये हो जाएगा मणिपुर में। केबुल लामजाओ मणिपुर में। काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? तो काजीरंगा जाना जाता है गैंडे के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? गुजरात में। नल सरोवर गुजरात में। दो कॉलमों में सही मिलान करें, कॉलम 1 कॉलम 2। चलिए मैच करते हैं। बांदीपुर कहाँ है? बांदीपुर है कर्नाटक में। बांदीपुर कर्नाटक में है। बांदीपुर कर्नाटक में है। बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ है? बुक्सा है पश्चिम बंगाल में। बुक्सा कहाँ? पश्चिम बंगाल में। माउंट आबू वाइल्ड लाइफ श्रेणी कहाँ है? माउंट आबू ये हो जाएगा राजस्थान में। माउंट आबू राजस्थान में। और पेंच नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में। पेंच मध्य प्रदेश में। पेंच मध्य प्रदेश। बांदीपुर कर्नाटक, बुक्सा पश्चिम बंगाल, माउंट आबू राजस्थान, पेंच मध्य प्रदेश। पेंच नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है किसके लिए है? जंगली हाथियों के लिए, केरल में। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? असम में, गेंडे के लिए प्रसिद्ध। केवलादेव घाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? भरतपुर राजस्थान में। केवलादेव भरतपुर राजस्थान। नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ है? उत्तराखंड में। नंदा देवी उत्तराखंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? मानस पशु विहार कहाँ है? असम में। अभ्यारण्य राइनो के लिए जाना जाता है, तो कौन सा अभ्यारण्य राइनो के लिए जाना जाता है? कौन सा जाना जाता है? काजीरंगा। काजीरंगा असम। राइनो मतलब गेंडे। किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स फूलों की घाटी स्थित है? फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में है। मधुमलाई पक्षी विहार प्रसिद्ध है किसके लिए है? मधुमलाई व्याघ्रों के लिए, बाघों के लिए मधुमलाई पक्षी विहार। गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में है? तो गिर कहाँ है? गुजरात में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नामदफा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में है नामदफा। खगचंद जेंदा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है,
कहाँ पर है? सिक्किम में। खगचंद जिंदा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में। डम्फा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? डम्फा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? मिजोरम में। डम्फा मिजोरम। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है? तो केबुल लामजाओ प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता। कान्हा-किसली, रणथंभौर, जिम कॉर्बेट ये आते हैं। चलिए, राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है, यह है एशियाई हाथी का। राजाजी राष्ट्रीय पार्क आवास है एशियाई हाथी का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सुमेलित कीजिए राष्ट्रीय वन अभ्यारण्य और राज्य। तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय वन कहाँ है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय वन है छत्तीसगढ़ में। नागरहोल राष्ट्रीय वन कहाँ है? नागरहोल है कर्नाटक में। नागरहोल कर्नाटक में। कुगती वन्य जीव अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश में। कुगती वन्य जीव अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश। सुल्तानपुर पक्षी विहार, सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य हरियाणा। कांगेर घाटी राष्ट्रीय वन छत्तीसगढ़। नागरहोल राष्ट्रीय वन कर्नाटक। कुगती वन्य जीव अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश। सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य और राज्य। तो चलिए देखते हैं। नामदफा अरुणाचल प्रदेश। बांदीपुर कर्नाटक। पेरियार केरल। लामजाओ मणिपुर। नामदफा अरुणाचल प्रदेश, बांदीपुर कर्नाटक, पेरियार केरल, लामजाओ मणिपुर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान और राज्य। चलिए देखते हैं। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश। बांदीपुर कर्नाटक। बांदीपुर कर्नाटक। रोहला हिमाचल प्रदेश। रोहला हिमाचल प्रदेश। गिर गुजरात। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश। बांदीपुर कर्नाटक। बांदीपुर कर्नाटक। रोहला हिमाचल प्रदेश। रोहला हिमाचल प्रदेश। गिर गुजरात। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सूची वन सूची 2। गिरवन, गिरवन कहाँ है? गुजरात में। भरतपुर सेंचुरी राजस्थान में। बांधवगढ़ सेंचुरी मध्य प्रदेश में और कांजीरंगा सेंचुरी असम में। गिरवन गुजरात के, भरतपुर राजस्थान, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, काजीरंगा असम। चलिए सूची 1 सूची 2। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है मंडला। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान सडहोल। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान सडहोल। माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी। माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बीजापुर। इंद्रावती बीजापुर। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान सडहोल, माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बीजापुर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पार्क तथा वन्य जीव अभ्यारण्य और राज्य। चलिए मैच करते हैं। दाचिंगम वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? दाचिंगम जम्मू कश्मीर। दाचिंगम जम्मू कश्मीर। केवलादेव राजस्थान। केवलादेव राजस्थान। कान्हा राष्ट्रीय पार्क कान्हा मध्य प्रदेश। कान्हा मध्य प्रदेश और पेरियार केरल। पेरियार केरल। दाचिंगम जम्मू कश्मीर। केवलादेव राजस्थान। कान्हा राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश, पेरियार केरल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये हो जाएगा कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसे पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। जब इसकी स्थापना हुई तो इसे हेली नेशनल पार्क कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये है बनेरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु। बनेरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में स्थित है। प्रथम तितली उद्यान बनेरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु। चलिए नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से किसका सही मेल बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना के साथ नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाल्मीकि हजारीबाग। सरिस्का अलवर बिल्कुल सही। पेंच नागपुर बिल्कुल सही। नागार्जुन सागर, श्रीशैलम ये सभी बाघ परियोजना से संबंधित हैं। भारतीय गेंडे कहाँ पाए जाते हैं? भारतीय गेंडे पाए जाते हैं काजीरंगा अभ्यारण्य में। भारतीय गेंडे काजीरंगा अभ्यारण्य में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वहां एक पल्वमान वनस्पति से युक्त अनूप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क। इसे तैरता हुआ नेशनल पार्क भी कहते हैं। कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है? कर्नाटक में। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में। रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य यह भारत के किस प्रदेश में है और किस लिए प्रसिद्ध है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान बब्बर शेर, राजस्थान बब्बर शेर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? इनमें से कोई नहीं, तो ये आप बताइएगा, हम पीछे पड़ चुके हैं, कहाँ है? सूची 1 सूची 2, चलिए मैच करते हैं। बांदीपुर कर्नाटक, बांदीपुर कर्नाटक, दूधवा उत्तर प्रदेश, दूधवा उत्तर प्रदेश, सिमलीपाल उड़ीसा, सिमलीपाल उड़ीसा और सरिस्का राजस्थान। बांदीपुर कर्नाटक, दूधवा उत्तर प्रदेश, सिमलीपाल उड़ीसा, सरिस्का राजस्थान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सुमेलित कीजिए अभ्यारण्य और राज्य। गौतम बुद्ध बिहार में है, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य बिहार में। डालमा अभ्यारण्य झारखंड में, डालमा अभ्यारण्य झारखंड। सिमलीपाल अभ्यारण्य उड़ीसा में, सिमलीपाल उड़ीसा में। पेरियार केरल में, पेरियार केरल में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो हाथी कहाँ पर पाया जाता है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान में, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान में हाथी। भारत में सबसे बड़ा अभ्यारण्य, बाघ अभ्यारण्य, टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो ये हो जाएगा नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर बाघ अभ्यारण्य भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर में। नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है, नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? जैसलमेर में, नेशनल वुड फॉसिल पार्क जैसलमेर। चलिए, दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से पाया जाता है? तो दाचिंगम नेशनल पार्क में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तेंदुआ, दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान में तेंदुआ। भारत के निम्नलिखित नेशनल पार्क उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर क्रमबद्ध कीजिए। तो चलिए करते हैं, तो पहले हो जाएगा कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तर से दक्षिण कॉर्बेट नेशनल पार्क पहला उत्तराखंड में। उसके बाद हो जाएगा माधव नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क। उसके बाद हो जाएगा इंद्रावती नेशनल पार्क और उसके बाद हो जाएगा नागरहोल नेशनल पार्क। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक छत्तीसगढ़ में अवस्थित है? तो छत्तीसगढ़ में कौन सा है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़। निम्नलिखित में से कौन सा एक टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है? तो टॉप स्लिप किसे कहते हैं? इंद्रावती वन्यजीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान को टॉप स्लिप भी कहते हैं। इंद्रावती वन्यजीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान को टॉप स्लिप भी कहते हैं। कहाँ पर है ये? छत्तीसगढ़ में, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। तो चलिए देखते हैं, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए बिल्कुल सही, मानस राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए ये भी बिल्कुल सही है, दूधवा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर के लिए ये भी बिल्कुल सही है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हंगुल के लिए गलत है। पेरियार किसके लिए है? हाथी के लिए, पेरियार किसके लिए है? हाथी के लिए। और हंगुल के लिए कौन सा है? दाचिंगम, हंगुल के लिए कौन सा है? दाचिंगम जम्मू कश्मीर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है? तो कहां पर है? अंडमान निकोबार में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है, अंडमान निकोबार में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कहां पर? मंडला में, मध्य प्रदेश के मंडला में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां स्थित है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बुक्शा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? बुक्शा कहां पर है? पश्चिम बंगाल, बुक्शा पश्चिम बंगाल। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? तो सागरीय राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? मन्नार की खाड़ी, सागरीय राष्ट्रीय उद्यान मन्नार की खाड़ी। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? गेंडे के लिए। निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो चलिए देखते हैं, दम्फा मिजोरम में बिल्कुल सही, नामदफा अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल सही, नामेरी असम में बिल्कुल सही, बुक्शा बिहार में बिल्कुल गलत। बुक्शा कहाँ है? पश्चिमी बंगाल, पश्चिम बंगाल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से भारत के निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में कौन सा मिजोरम में अवस्थित है? तो मिजोरम में कौन सा है? डम्फा, अभी अभी पढ़ा डम्फा। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? पेरियार कहां पर है? केरल, केरल में हाथी के लिए। मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है? मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क बाघ और हाथी के लिए, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क बाघ और हाथी के लिए। बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में अवस्थित है? जो हो जाएगा राजस्थान में, बाघों का रिजर्व सरिस्का राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस वर्ष में प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ किया गया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर कब आरंभ हुआ था? 1973-74 में, 1973-74। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है?
कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है बाघों के लिए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बाघों के लिए, मध्य प्रदेश। भारत में जंगली गधे घोड़खुर निम्नलिखित में से कहां पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं कच्छ के रण में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक बाघ के आंतरिक मूल क्रांतिक क्रिटिकल आवास के क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है? तो कौन सा है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम, नागार्जुन सागर श्रीशैलम में। निम्नलिखित में से किस प्रमुख प्रजातियों को दाचिंगम नेशनल पार्क में संरक्षित किया गया है और देखभाल की जा रही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हंगूल की, दाचिंगम में हंगूल। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पखोई वन्यजीव अभ्यारण्य अवस्थित है? तो कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। पखोई वन्यजीव अभ्यारण्य कहां स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं? तो भारत में पाई जाती हैं 8 प्रकार की मिट्टियां, भारत में 8 प्रकार की मिट्टियां। क्षेत्रीय विस्तार एवं कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों में कितने प्रमुख वर्ग किए गए हैं? तो ये हो जाएगा 3। क्षेत्रीय विस्तार और कृषि के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जलोढ़ मृदा सबसे उपजाऊ। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो ये पाया जाता है जलोढ़ मिट्टी का। क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जलोढ़, लाल, काली, लेटराइट। जलोढ़, लाल, काली, लेटराइट। सबसे ज्यादा जलोढ़, फिर लाल, फिर काली, फिर लेटराइट। जलोढ़, लाल, काली, लेटराइट। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। इसका प्रमुख कारण क्या है? तो इसका प्रमुख कारण हो जाएगा जलवायु संरचना एवं उच्चावच की विविधता। जलवायु संरचना एवं उच्चावच की विविधता। तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है, कौन सी है? जलोढ़ मृदा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये कहा जाता है खादर। खादर, नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बांगर के नाम से। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना है? तो ये बना हुआ है जलोढ़ मृदा से। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से। गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे लगभग 600 मीटर। गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे लगभग 600 मीटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है, क्या कहलाती है? बांगर। पुरानी मिट्टी बांगर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो ये हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? बांगर। भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है? तो ये हो जाएगा 24% जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चिक्का की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या कहा जाता है? जब जलोढ़ मिट्टी में बालू के कणों और चिक्का की मात्रा बराबर होती है तो उसे क्या कहा जाता है? दोमट मिट्टी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रेस्टेशियस युग के में दरारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रेस्टेशियस युग में दरारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी? काली मिट्टी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीप में भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है? तो काली मिट्टी। काली मिट्टी प्रायद्वीप में भारत में अधिकतर पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम है। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो लावा के प्रवाह से होता है काली मिट्टी का निर्माण। काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, कहां पर पाया जाता है काली मिट्टी का विस्तार? इन सभी में, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सभी में काली मिट्टी का विस्तार मिलता है। रेगुड़ मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? रेगुड़ मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कपास की खेती के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? तो कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? काली मिट्टी। काली मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है। काली मिट्टी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका असत्य कथन होगा। काली मिट्टी कपास की वृद्धि के लिए आदर्श होती है, बिल्कुल सही है। इसमें आर्द्रता को अधिक समय तक धारण करने की क्षमता होती है, ये भी बिल्कुल सही है। सूखने पर काली मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं, ये भी बिल्कुल सही है। इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है, ये गलत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत की निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? तो कौन सी बनी है? रेगुड़ मृदा।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? किस मिट्टी में नहीं होती? काली मिट्टी में। भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? रेगुड़ मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी, रेगुड़ मिट्टी। निम्नलिखित में से किस मिट्टी के बारे में यह कहा जाता है कि इसकी जुताई स्वतः होती रहती है? तो काली मिट्टी की जुताई स्वतः होती रहती है। भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है लाल मिट्टी का विस्तार? आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में लाल मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रायद्वीपीय भारत में क्षत्रिय मृदा के निम्न प्रकारों में से कौन सा है? लाल और पीली मृदा। प्रायद्वीपीय भारत में क्षत्रिय मृदा में है लाल और पीली मृदा। तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो ये पाया जाता है लाल मिट्टी का। तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर लाल मिट्टी। लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा असत्य है? चलिए देखते हैं, लो ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है, बिल्कुल सही है। यह शुष्क और आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। यह अधिकांश तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, ये भी सही है। यह मिट्टी नदी घाटियों में पाई जाती है, ये बिल्कुल गलत है। चलिए तो डी इसका असत्य कथन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लेटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? मालाबार तटीय क्षेत्र में। लेटराइट मिट्टी मालाबार तटीय क्षेत्र में। किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो कहां पर किस मिट्टी में पाई जाती हैं? लेटराइट में लोहे और एल्यूमिनियम की ग्रंथियां। लेटराइट मिट्टी का प्राधान्य है क्या है? मालाबार तटीय प्रदेश में। लेटराइट मिट्टी ज्यादा कहां पाई जाती है? मालाबार तटीय प्रदेश में। निम्नलिखित में भारत में निम्नलिखित में से कौन सी मृदा समूह लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुर्वर होती जा रही है? तो ये हो जाएगा लेटराइट मृदा। लेटराइट मृदा में लोहे की अधिकता होने के कारण यह अनुर्वर अनुपजाऊ होती जा रही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर और गिल्ली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? तो कौन सी हो जाती है? लेटराइट मृदा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो चलिए देखते हैं, लेटराइट मिट्टी सामान्यतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। यह एक क्षारीय मिट्टी है, बिल्कुल गलत है। इस मिट्टी में मुख्यतः मोटे अनाज की खेती की जाती है, यह भी बिल्कुल सही है। इस मिट्टी में चाय की भी कृषि की जाती है, यह भी बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? देखते हैं, लेटराइट मिट्टी में सिलिका की अधिकता होती है, बिल्कुल गलत है। पहला ही बिल्कुल गलत है। सूख जाने पर यह मिट्टी ईंट की भांति कठोर हो जाती है, बिल्कुल सही है। इस मिट्टी में लोहा और एल्यूमिनियम की अधिकता होती है, बिल्कुल सही है। इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होती है, यह भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए गलत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत की लगभग कितने प्रतिशत भूमि मृदा अपरदन की समस्या से प्रभावित है? तो कितने प्रतिशत भूमि है? 60% भूमि मृदा अपरदन से प्रभावित है। धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? तो धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है? तो लेटराइट मिट्टी कहां पर पाई जाती है? लेटराइट मिट्टी केरल में। लेटराइट मिट्टी केरल में। मृदा अपरदन रोका जा सकता है। मृदा अपरदन किससे रोका जा सकता है? वन रोपण द्वारा, अधिक से अधिक पेड़ लगाकर। रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी। रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम काली मिट्टी। रेगुड़ मिट्टी सबसे ज्यादा है कहां पर है? महाराष्ट्र में। रेगुड़ मिट्टी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में। निक्षालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है? तो निक्षालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा होती है मखरला मिट्टी। मखरला मिट्टी। निम्नांकित अपरदन के प्रकारों में से किसके कारण चंबल के खड्डे बने हैं? तो किसके कारण बने हैं? अवनालिका गली के कारण। अवनालिका गली के कारण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मृदा अपरदन क्षेत्र के उपचार हैं। तो कौन कौन से उपचार हैं? समुच्च क्षेत्र की किनाराबंदी करके मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, तथा भू उपयोग की विनिमय द्वारा। भू उपयोग विनिमय द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। तो 1 और 2 मृदा अपरदन के उपचार। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? तो काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार है, तो कौन सा है? काली मिट्टी। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा काली मिट्टी। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? तो कहां पर है सबसे ज्यादा लवणीय आर्द्र भूमि? राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका संबंध सफेद नमक से है?
जो शुष्क मौसम के दौरान कुछ क्षेत्रों में भूमि को आच्छादित कर लेता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उष्ण। उष्ण। चलिए, तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और चैनल को सपोर्ट करें। तो आज यहीं तक रखते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।